हो पाया कभी मुझको दीदार आफताब करारे मुझको दीदार आफताब करारे बुझ गया हार के बुझ गया हार के थक कर ये चराग उम्मीद बुझ गया हार के थक कर ये चराग कहीं जुगनू ही वक्त मुझको दिखा दे कहीं जुगनू ही वक्त मुझको दिखा दे कोई मेरे हक में दुआ करा दे कोई कैद में रह के कैद में रह के परिंदा है सहमा सहमा कैद में रह के परिंदा है सहमा सहमा तोड़ के पिंजरा मुझे आज़ाद तोड़ के पिंजरा मुझे आज़ाद करा दे कोई मुझको एक बार मेरे रंग से मिला दे नीचे तक स्वर लेके उन्होंने अपनी रचनाएं पढ़ी हैं। वास्तव में ये दिल को उतरने वाली गजलें थी, बहुत अच्छी रचनाएं थी। अब इसके बाद हमारे जो कवि हैं लखनऊ के श्री गिरधर खरे, हम तो सोचते थे कि खरे केवल बोलना नहीं रहते हैं, अब मुझे मालूम है कि खरे लोग जो है लखनऊ में रहते हैं, तो खरापन जो है वो रखी है। और वहाँ जो था लखनऊ में अदब का शहर है, जहाँ अदब होता है वहाँ सिंगे लोग होते हैं। हम लोग अपनी भाषा में कहते खड़े आप बोलते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा। क्यों खड़े क्यों है? इसलिए खड़े हैं कि वो पुलिस महानिदेशक आयोजन निदेशालय से उन्होंने सेवानिवृत्त ली है। जो पुलिस निदेशक से बड़ा तो होता नहीं, और जिनके आर्थिक पीढ़ियों में संभाला है, इसलिए खड़े हैं। तो खड़े पर होना भी बहुत अच्छी बात है। और लगभग 42 वर्षों से साहित्यिक गतिविधियों में काव्य पाठ में इनका सहयोग रहा है। कल सम्मेलनों का संयोजन, आयोजन, संचालन और काव्य पाठ अनेक साहित्यिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाओं में इनका पदाधिकारी के रूप में वर्तमान में प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के केंद्रीय मुख्य समन्वय के अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किए गए हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं। हमारे बीच में गिरधर खरे जी और जिस विभाग में रहे हैं उस विभाग में खास बात ये रहती है कि जिनमें न उगे घास बिटिया, जिनमें न उगे घास वो बंजर नहीं दिखे, जिनमें न उगे घास वो बंजर नहीं दिखे, जिनका न खुले द्वार ऐसे घर नहीं दिखे, मुझको तो सरेआम कर दिया गया। ये बात अलग हाथ में पंजर नहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं जिस विभाग में है।
साहित्यकार आदरणीय गिरधर खरे जी हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि वो माइक बढ़ाएं और अपना कामकाज सुनिश्चित करें। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को प्रणाम। कपिलस फाउंडेशन जो छोटी काशी के नाम से विख्यात शिवनगरी गोला गोकर्णनाथ की पावन धरा में है, उस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। सभी मंचस्थ कवियों को प्रणाम करता हूँ, उनकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ। हमारे सामने बैठे हुए ज़्यादातर कवि ही बचे हैं, विशुद्ध श्रोता कवि होंगे, और मैं ये चाहता हूँ जो वो कवि हैं इसलिए वो समझते होंगे कि कवियों को कैसे सुनना चाहिए। हम लोग अगर बातचीत करते रहेंगे तो कविता का क्रम भंग होता है। हम कवियों को कैसे सुना जाता है ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ कपिलस फाउंडेशन को, उनकी संस्थापका शिप्रा खरे जी को। किसी की स्मृतियों को कैसे संजोया जाता है ये कपिलस फाउंडेशन से सीखना चाहिए। कपिलस फाउंडेशन जो मैंने सुना कि एक ऐसी संस्था जिसने पहले 128 दिनों का रिकॉर्ड बनाया, 128 घंटों का, और अब पुनः अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 150 प्लस घंटों का जो कार्यक्रम बनाए हैं, उसके पूरे आयोजक मंडल को बधाई देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रमों से न केवल कपिलस फाउंडेशन बल्कि गोला गोकर्णनाथ की सारी लोगों का नाम होता है, पूरी दुनिया में नाम होता है, इसलिए सारे लोग गोला गोकर्णनाथ के निवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ कि जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साहस के लिए वो इस छोटे कस्बे में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करती हैं, और वहाँ के आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ कि बराबर उनको सहयोग कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि नीतिगत बातें कविता का जो असली धर्म है वो हमारे सामने आ जाए। तो एक बार आप लोग मन बना लीजिए मेरा कविता के लिए। आपने देखा होगा कि हम लोग आजकल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चीज़ों में बटे होते हैं, लेकिन एक जो मूल भावना है इंसानियत की उसको भूल जाते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पहले हर शख्स बस इंसान हुआ करता है, कि पहले हर शख्स बस इंसान हुआ करता है, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता है। पहले हर शख्स बस इंसान हुआ करता है, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता है। ये धर्म है जो सिख और ईसाई बनाता, ये धर्म है जो सिख और ईसाई बनाता। ईमान ही इंसान की पहचान हुआ करता है, ईमान ही इंसान की पहचान हुआ करता है। और हमें करने की क्या जरूरत है मित्रों कि इंसानियत के भाव से मिलिए मिलाइए, इंसानियत के भाव से मिलिए मिलाइए, मिलिए गमों में मिलके ही खुशियां मनाइए। और मंजिल उम्मीदों की तुम्हें पानी है अगर तो अब तक जो हो चुका है उसे भूल जाइए। मंजिल उम्मीदों की तुम्हें पानी है अगर तो अब तक जो हो चुका है उसे भूल जाइए। कि कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कष्ट में भी मुस्कुराना सीख लो। कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कष्ट में भी मुस्कुराना सीख लो। तो जिंदगी सचमुच सुखद हो जाएगी, जिंदगी सचमुच सुखद हो जाएगी। दूसरों के काम आना सीखो, दूसरों के काम आना सीखो। कि किसी असहाय दुखिया का पकड़कर हाथ तो चलिए, किसी असहाय दुखिया का पकड़कर हाथ तो चलिए। तुम्हें पहुंचे विजय कोई कभी आघात तो चलिए, और सभी चलने लगेंगे, काफिला बन जाएगा कोई। जैसे यहाँ के लोग कर रहे हैं गुलाब कि आप किसी चीज को अपने आगे चलने से थाम लें तो लोग अपने आप चल पड़ते हैं पीछे अच्छे कामों के लिए। तो सभी चलने लगेंगे, काफिला बन जाएगा खुद ही। हृदय को साफ रखकर जिंदगी के साथ तो चलिए, हृदय को साफ रखकर जिंदगी के साथ तो चलिए। कि योग की बात करता हूँ, 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि बहुत संभल कर रहना सीखो, तन गागर हो जाएगा।
बहुत संभल कर रहना सीखो, तन गागर हो जाएगा। थोड़ा उसमें डूब के देखो, मन सागर हो जाएगा। थोड़ा उसमें डूब के देखो, मन सागर हो जाएगा। और सुख दुख में संभाव जगाकर जीना सीख लिया तो, सुख दुख में संभाव जगाकर जीना सीख लिया तो, सच कहता हूँ वृंदावन का नटनागर हो जाएगा। सच कहता हूँ वृंदावन का नटनागर हो जाएगा। ये हालात क्या है आज के संदर्भ में, युवा पीढ़ी क्या सोच रही है, कैसे कैसे चीजें हैं, देखिएगा। 4 बिंदुओं में कहने की कोशिश की है कि छोटी छोटी सी बातों में रोना सीख लिया, कि छोटी छोटी सी बातों में रोना सीख लिया, और बहुत छोटे जंगल में खोना सीख लिया। कि छोटी छोटी सी बातों में रोना सीख लिया, और बहुत छोटे जंगल में खोना सीख लिया। अगर पड़ोसी पर आ जाए कोई मुसीबत भारी, अगर पड़ोसी पर आ जाए कोई मुसीबत भारी, तो ना जाने क्यों हमने खुश होना सीख लिया। तो ना जाने क्यों हमने खुश होना सीख लिया। देखिए प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम के मूल तत्वों को मैंने 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है कि प्रेम हमेशा पूजा त्याग समर्पण होता है। प्रेम हमेशा पूजा त्याग समर्पण होता है। और प्रेम सदा श्रद्धा विश्वास का अर्पण होता है। प्रेम सदा श्रद्धा विश्वास का अर्पण होता है। और प्रेम आत्मसौंदर्य देह तो सिर्फ महाना है। प्रेम आत्मसौंदर्य देह तो सिर्फ महाना है। और प्रेम जगत का सबसे सुंदर दर्पण होता है। प्रेम जगत का सबसे सुंदर दर्पण होता है। और देखिए समय के संदर्भ में 4 अलग बहुत अच्छी बनी पतवार भी तो टूट जाती है। बहुत अच्छी बनी पतवार भी तो टूट जाती है। और नहीं टूटी तो हाथों से ही छूट जाती है। बहुत अच्छी बनी पतवार भी तो टूट जाती है। नहीं टूटी तो हाथों से ही छूट जाती है। ओ खिवैया नाव का कितना भी अच्छा हो मगर यारो, खिवैया नाव का कितना भी अच्छा हो मगर यारो, समय ना साथ दे तो नाव यूं ही डूब जाए। समय ना साथ दे तो नाव यूं ही डूब जाती है। और देखिए हम लोग जो है नियमों का पालन तो नहीं करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, अपने ऊपर कभी सोचते नहीं हम क्या। और सम्मान जब पा जाते हैं तो बहुत पूरे नहीं समझते हैं। इस लेकिन कोशिश की है 4 पंक्तियां कि नियम कितने किए पालन, नियम कितने किए पालन, बचा ईमान कितना है। नियम कितने किए पालन, बचा ईमान कितना है। नहीं देखो कि तुमने पा लिया सम्मान कितना है। नहीं देखो कि तुमने पा लिया सम्मान कितना है। दिखाई दे, दिखाई दे, दिखाई दे अगर कि दिखाई दे अगर तो सिर्फ इतना देख लेना। दिखाई दे अगर तो सिर्फ इतना देख लेना तुम कि हिस्सा जिंदगी का हो चुका बेईमान कितना है। कि हिस्सा जिंदगी का हो चुका बेईमान कितना है। और वृक्षारोपण के लिए अभियान चलते हैं, देखते सब लोग, लेकिन हम करोड़ों पेड़ पौधे लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, जीवित कितने रहते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। हमें करना क्या चाहिए कि जल जंगल जीवन की खातिर, जल जंगल जीवन की खातिर
हम सब मिलकर पेड़ लगाएं कि जल जंगल जीवन की खातिर हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, रक्षा करें खाद पानी दें, रक्षा करें खाद पानी दें, जिससे पेड़ बड़े हो जाएं। तो चिड़िया चहके मौसम महके, चिड़िया चहके मौसम महके, बारिश का आनंद उठाएं। खुशबू ऐसी खुले फिजा में सबके मन हर्षित हो जाएं। खुशबू ऐसी खुले फिजा में सबके मन हर्षित हो जाएं। तो 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। कभी फुर्सत जो मिल जाए तो इतना काम कर लेना, कभी फुर्सत जो मिल जाए तो इतना काम कर लेना, निपट एकांत में कुछ क्षण सुखद विश्राम करना। कभी फुर्सत जो मिल जाए तो इतना काम कर लेना, निपट एकांत में कुछ क्षण सुखद विश्राम कर लेना। और जिसे भी मानते हो तुम, ईश्वर अल्लाह गॉड प्रभु जो भी आपका इसको, कि जिसे भी मानते हो तुम उसी को ध्यान में रख कर जगत कल्याण की मृदु भावना निष्काम कर देना, जगत कल्याण की मृदु भावना निष्काम कर देना। तो एक छंद पेश कर रहा हूं। आप लोग देखते होंगे कि हमारे न्याय विभाग में या जगह जगह न्याय कैसे मिलता है, क्या होना चाहिए। न्याय में विलंब न हो, न्याय में विलंब न हो और निष्पक्ष रहे, न्याय में विलंब न हो और निष्पक्ष रहे, हर हाल सत्य की जीत होनी चाहिए। न्याय में विलंब न हो और निष्पक्ष रहे, हर हाल सत्य की जीत होनी चाहिए। तो जनता हो खुशहाल, दुखी कोई रहे नहीं, राजा की सदैव ऐसी नीति होनी चाहिए। तो जनता हो खुशहाल, दुखी कोई रहे नहीं, हर हाल राजा की सदैव ऐसी नीति होनी चाहिए। तो सभी लोग आगे बढ़ें, सभी लोग आगे बढ़ें और सुखी रहें सदा, सभी लोग आगे बढ़ें और सुखी रहें सदा। भावना सभी की ये पुनीत होना चाहिए, भावना सभी की ये पुनीत होना चाहिए। तो बन के मनुष्य यदि दुनिया में आए हो तो, बन के मनुष्य यदि दुनिया में आए हो तो कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए, कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। चलिए कुछ गजल के शेर बिल्कुल तहत पढ़ रहा हूँ कि हर काम और बात में टोका न कीजिए। कि हर काम और बात में टोका न कीजिए और विश्वास करने वाले से धोखा न कीजिए। हर काम और बात में टोका न कीजिए, विश्वास करने वाले से धोखा न कीजिए। तो करते ही जाइएगा भला जितना हो सके, करते ही जाइएगा भला जितना हो सके। क्या कह रहा है कोई ये सोचा नहीं, क्या कह रहा है कोई ये सोचा न कीजिए। और बच्चों को आग से जो बचाना हो चाहते, बच्चों को आग से जो बचाना हो चाहते, हरगिज कभी किसी को सताया नहीं, हरगिज कभी किसी को सताया नहीं कीजिए। तो कोई गलत निगाह से देखे ना आपको, कोई गलत निगाह से देखे ना आपको, ये सोचकर ही फालतू पर्दा न कीजिए, ये सोचकर ही फालतू पर्दा न कीजिए। तो पहले से और बढ़ के ना हो जाऊं बावला, पहले से और बढ़ के ना हो जाऊं बावला। तिरछी निगाह से मुझे देखना न कीजिए, तिरछी निगाह से मुझे देखना न कीजिए।
एक पाती के माध्यम से मैंने गांव की समस्याएं लिखने की कोशिश की। ज़्यादातर गांव से बड़े होने समस्याओं से वाकिफ होंगे। बिल्कुल सीधे सीधे तय पे पढ़ रहा हूँ कि जब से बिछड़ा हूँ मैं तुमसे कोई खबर ना ली साथी, कि जब से बिछड़ा हूँ मैं तुमसे कोई खबर ना ली साथी, कैसे हैं अब हाल तुम्हारे लिखना ये मुझको साथी, कैसे हैं अब हाल तुम्हारे लिखना ये मुझको साथी, कहाँ तुम्हारी माँ बहनें हैं कहाँ तुम्हारे दादाजी, कहाँ तुम्हारी माँ बहनें हैं कहाँ तुम्हारे दादाजी, कहाँ हमारी भाभी जी हैं लिखना ये मुझको साथी, कहाँ हमारी भाभी जी हैं लिखना ये मुझको साथी। और जानने की कोशिश करता हूँ पत्र लिख के अपने दोस्त को कि कौन हुआ प्रधान गांव का, कौन गली पक्की हो गई है, कौन हुआ प्रधान गांव का, कौन गली पक्की हो गई है, और कैसी हुई है फसल तुम्हारी लिखना ये मुझको साथी, कैसी हुई है फसल तुम्हारी लिखना ये मुझको साथी, और कौन रह रहा आज गांव में, कौन शहर को चला गया है, कौन रह रहा आज गांव में, कौन शहर को चला गया है, कैसा है माहौल वहाँ का लिखना ये मुझको साथी, लिखना ये मुझको साथी। बेरोजगारी देखिए कि कितने नौकर पेशा हो गए, कितने हैं बेकार अभी भी, कितने नौकर पेशा हो गए, कितने हैं बेकार अभी भी, कितने बिक गए हैं शादी में, कितने बिक गए हैं शादी में लिखना ये मुझको साथी, लिखना ये मुझको साथी। तो इतने पेड़ बचे बागों में जितना कट रहे हैं, कितने पेड़ बचे बागों में, कितने खेत तुम्हारे हिस्से, जैसे जैसे तो पढ़ते जा रहे खेत कि कितने पेड़ बचे बागों में, कितने खेत तुम्हारे हिस्से, कितने घर नीलाम हो गए कर्ज से सरकारी, कितने घर नीलाम हो गए लिखना ये मुझको साथी। तो मैं तो जैसे भी होता है समय काट लेता हूँ लेकिन, मैं तो जैसे भी होता है समय काट लेता हूँ लेकिन, तुम जिंदा कैसे रहते हो लिखना ये मुझको साथी, तुम जिंदा कैसे रहते हो लिखना ये मुझको साथी। बहुत बहुत शुक्रिया। मानवीय रचनाएं और जमीन से छूती हुई हृदयग्राही इतनी अच्छी रचनाएं आपने श्री हृदय खड़े जी जो हमारे लखनऊ से पधारे थे, अब हमारे बीच में बहुत अच्छे कवि, युवा कवि सर्वदल संगनाथ जी हैं, बनाई से आए हुए हैं। अभी बनाई की चर्चा जब चली तो इन्होंने बड़ी दूरी बताई, लेकिन हम बताते हैं कि अगर पीलीभीत और बरेली का कुछ हिस्सा जब अलग हो जाता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बनाई आ जाता है। बनाई को जो याद करते हैं तो उन्हें भाई गंगा और माँ गंगा के बीच का प्रहार याद आ जाता है। यहाँ कल्लू नदी का गिरोह पहले हुआ करता था, वही बनाई से शुरू हो गई, शाहजहाँपुर तक जाता था। बहुत अच्छी रचनाएं आपकी हैं और कई दूरदर्शन और आकाशवाणी से इनके काव्य पाठ होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी विचार समिति बनाए के आप सचिव हैं और 2005 में राज्यपाल महोदय के द्वारा इनका सम्मान हो चुका है। हमारे बीच में हमारे मंच पर बैठे हुए हैं श्री शत्रुघ्न संगनाथ जी। मैं इनके लिए युवा हैं तो 2-3 प्रक्रिया कहना चाहता हूँ उनके लिए कि भूमिका के बिना जैसे हो कहानी की तरह, भूमिका के बिना जैसे हो कहानी की तरह, वो मिले हैं निपट करके आज पानी की तरह। भूमिका के बिना जैसे हो कहानी की तरह, वो मिले हैं निपट करके आज पानी की तरह। अब जब कभी भी हाथ धोखे से छुआ झटका लगा, जब कभी भी हाथ धोखे से छुआ झटका लगा, ये खुला है तार बिजली का जमाने की तरह, तार बिजली का जमाने की तरह। क्योंकि युवा है, तार भी है और इनका जो अंदर से आग निकलता हुआ जो काव्य है वो किसी बिजली के तार और धक्के की तरह से है। और मैं सरकार से इधर जब से ये इस कार्यक्रम की योजना बनी है तब से कई बार हम लोगों ने आपस में वार्ता की है। मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति भी लगे, क्योंकि कवि होना जितना अच्छा है उतना व्यक्ति होना उससे ज़्यादा अच्छा होता है। व्यक्ति अच्छा है तो हम मानते हैं कि अच्छा होगा। आइए श्री संगदार आप
जो लोग यहाँ शेष हैं वही विशेष हैं, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में श्रोताओं की इच्छा ना की जाए वो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं यही अपने आप में परिपूर्ण है। कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छे लोगों ने कविताएं पढ़ी, बहुत अच्छे का पाठ किया, और दूर दराज से जो लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए उन्होंने कोशिश की भाई अच्छा पढ़ा जाए, अच्छा सुना जाए। ये कार्यक्रम कपिलेश फाउंडेशन के में दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 128 घंटे का हुआ, दूसरा ये कार्यक्रम जो है ये आज 150 घंटे का हो रहा है। पूरे भारतवर्ष के साहित्यकार इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अपने आप में अनूठा है, पूरे भारत में ऐसे कार्यक्रम कम होते हैं, मेरा अपना मानना है। नीतीश शुक्ला जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, आदरणीय शिप्रा खरे जी इस कार्यक्रम की संयोजक हैं। जो लोग आए हैं उनको वो बाहर तक छोड़ने नहीं है। आदरणीय बेधड़क दादा थे, वो भी शायद चले गए, क्योंकि अब मैं जो कार्यक्रम है सुबह से ये सम्मेलन के रूप में चल रहा था, लेकिन अब ये कार्यक्रम गोष्ठी के रूप में आ गया है। जो सुनाने वाले हमें और सुनने वाले जो मंच पे बैठे हुए हैं, बाकी लोग शायद बीच में 2-4 कवि होंगे, अब वो भी अपने समय का इंतजार कर रहे होंगे कब मेरा का पाठ होगा तो मैं इसको सुनूंगा। आदमी इतना बैठे हैं। आइए काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी कविताएं सुनने को मिली। राम पर चर्चा हुई कि मैं आया तो लोगों ने पढ़ा, अब वो लोग चले गए, लेकिन वहीं से बात मैं शुरू करता हूँ कि राम हमारे आराध्य हैं और राम ने इस धरती पर जन्म लिया, हम सब उनके वंशज हैं। तो जब वंशज हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि उनकी जो भी पहचान है वो हमसे उनसे हमारी पहचान है। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपनी श्रीकांत बैठे हुए हैं कि हो निरा